आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। खुशखबरी दोस्तों, मैं कंसेप्ट इन 5 मिनट्स की सीरीज चला रहा हूं। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सीरीज कैसी लगी। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स मैं 5 मिनट में समझाऊंगा। शुरुआत करेंगे वर्ल्ड वॉर 2 से, और साइंस के कंसेप्ट हो गए, इकोनॉमी के कंसेप्ट हो गए, वो सब मैं 5 मिनट में समझाऊंगा। बता दूं कि वर्ल्ड वॉर 2 को अगर आपको इलेबोरेटेड फॉर्म में जानना है, बहुत अच्छे से जानना है, तो मेरे लेक्चर्स हैं, एक एक घंटे के सेशन है। वर्ल्ड वॉर 2 राइज ऑफ हिटलर एंड आफ्टर मैथ ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, वो उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ट्विटर और इंस्टा पे मैं आ गया हूं, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है। वर्ल्ड वॉर 2 के भी लेक्चर के लिंक्स अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं, वहां पे आप क्लिक करके समझ सकते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 हुआ क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी हार गया था। देखिए 1871 में जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। 1871 से लेकर 1919 तक, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने तक जर्मन एम्पायर रहा। और उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर 1 जर्मनी हारा तो जर्मनी को बांध दिया गया, जर्मनी की सारी ताकत खत्म कर दी गई। यूरोपियन नेशन और अमेरिका चाहते थे कि जर्मनी जो है वो आगे बढ़ ही ना पाए, तो जर्मनी अपनी नेवी नहीं बढ़ा सकता था, मिलिट्री नहीं बढ़ा सकता था, एयरफोर्स नहीं बढ़ा सकता था। ऊपर से वॉर गिल्ट क्लॉज था। वॉर गिल्ट क्लॉज के तहत जर्मनी को रेपरेशंस ऑफ वॉर भरने थे। जो भी जर्मनी ने नुकसान किया है वर्ल्ड वॉर 1 में, उसका सारा भुगतान करना था। अब अमेरिका लोन दे रहा था, क्योंकि जर्मनी के पास तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद पैसे बचे नहीं थे। अमेरिका लोन दे रहा था, लेकिन 1929 में अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आ गया। अमेरिका ने अपने लोन्स वापस बुला लिए। इसका फायदा उठा के हिटलर ने सत्ता संभाल ली, जो कि 1920 से कोशिश कर रहा था। लगातार हिटलर कोशिश कर रहा था कि वो सत्ता संभाल ले। 1933 में हिटलर आ गया। अब जैसे ही 1933 में हिटलर आया, अगले 6 साल तक, 1933 से 39 तक, अगले 6 साल तक हिटलर ने जर्मनी का आधुनिकीकरण कर दिया। ट्रीटी ऑफ वर्सेल, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद साइन हुई थी, जो उसमें चीज थी उन सब के उलट हिटलर ने किया। हिटलर ने अपनी आर्मी का आधुनिकीकरण कराया, अपनी नेवी को 35% तक बढ़ा दिया और सब कुछ किया। वॉर गिल्ट क्लॉज भाड़ में जाए, कोई हमको रेपरेशंस देने ही नहीं है। हिटलर ये बोलता था जर्मनी से कि तुम्हारा खोया हुआ सम्मान मैं लौटा दूंगा, और हिटलर ने 1939 आते आते सब कुछ कर दिया। जर्मनी को बहुत बड़ी पावर में तब्दील कर लिया। फ्रांस, यूरोप, पूरा यूरोप, फ्रांस, ब्रिटिश सब बहुत परेशान, लेकिन तब भी कोई कुछ नहीं बोला। अब हम देखते हैं कि 1939 में हिटलर ने पोलैंड को इन्वेड कर दिया, और यहां से ही शुरुआत हो गई वर्ल्ड वॉर 2 की। अब जैसे हिटलर ने पोलैंड को इन्वेड किया दोस्तों, तो इधर सोवियत का डर था कि कहीं सोवियत ना इन्वेड कर दे, तो जर्मनी ने सोवियत से पहले ही एक ट्रीटी साइन कर ली थी। हिटलर ने स्टालिन को बोला था कि तुम हमारा साथ दो, और जैसे ही हम पोलैंड को जीतेंगे बहुत बड़ा एरिया तुमको दे देंगे। तो स्टालिन उसके बहकावे में आ गया, लेकिन हिटलर बहुत बड़ा धोखेबाज था। 1940 तक दोस्तों एक एक करके यूरोप के नेशंस को हिटलर जीतता गया। फ्रांस पे भी हिटलर का कब्जा हो गया, खाली यूनाइटेड किंगडम बचा था। लेकिन 1940 में जो बैटल ऑफ लंदन लड़ी गई, उसमें जो ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स थी, उसने ऐसा पलटवार किया कि हिटलर की जो एयरफोर्स थी लुफ्तवाफ, उसको उड़ा दिया। यहां से टर्निंग पॉइंट हो गया। पहला फेज 1939 से लेकर 1914 हिटलर के पक्ष में रहा, लेकिन 1914 यूके अकेला लड़ रहा था और यूके को हराने में कामयाब नहीं हो पा रहा था हिटलर। यूके की एयरफोर्स ने पलटवार किया और हिटलर की लुफ्तवाफ को उड़ा दिया। हिटलर ने बोला कि भाड़ में जाए इंग्लैंड, इससे बाद में निपटेंगे, पहले सोवियत को इन्वेड करते हैं। अब सोवियत को इसने इन्वेड किया, सोवियत को इन्वेड किया, ऑपरेशन बारबरोसा। अब देखिए हिटलर ने सोवियत से पैक्ट साइन किया था कि मैं तुमको परेशान नहीं करूंगा, लेकिन अल्टीमेटली हिटलर ने सोवियत को भी इन्वेड कर दिया। स्टालिन परेशान हो गया कि अब हम क्या करें, लेकिन हिटलर ने यहां पे बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि सोवियत इतना बड़ा था कि उसको जीतना नामुमकिन है। मौसम चेंज हो गया, बारिश होने लगी, हिटलर की आर्मी वहां पे फंस गई, और उसके बाद सोवियत आर्मी ने, रेड आर्मी ने वो भगा भगा के हिटलर को मारा है, जर्मन को मारा है, कि वो संभल ही नहीं पाए। ठीक है, और यहां से फिर हिटलर का पतन होना शुरू हो गया। जापान की बात कर लेते हैं। जापान की बात करें तो जापान में दोस्तों क्या है कि जापान एशिया में सबसे बड़ी पावर के रूप में उभर रहा था। जितने भी ये साउथ ईस्ट नेशंस है ना, ये सब जापान के पास आ गए थे। चाइना पे भी जापान ने अपना कब्जा जमा लिया था। तो जापान बहुत बड़ी पावर में के रूप में उभर रहा था, और वो चाहता था कि एशिया पैसिफिक रीजन पे हमारा कब्जा हो। इसी दौरान दोस्तों दिसंबर 1941 में जापान ने पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया। अब जैसे ही जापान ने पर्ल हार्बर पे अटैक किया तो अमेरिका वॉर में आ गया, क्योंकि पर्ल हार्बर जो था वो अमेरिका का बेस था। तो अब अमेरिका वॉर में कूद गया, और 1942 से अमेरिका जैसे ही वॉर में आया, लगातार उसने जापान को परेशान किया, एक एक बैटल लड़ी और जापान को हरा दिया। जापान के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो गई थी, क्योंकि अमेरिका ने जापान को भगा भगा के मारा। अब आखिरी इटली का क्या हुआ? इटली की बात करें तो 1923 में मसोलिनी इटली में आ गया था। अब इटली जर्मनी के साथ था, हिटलर इटली का साथ देता था, मसोलिनी का साथ देता था। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। ये दो जिगरी यार जो थे, वो हिटलर और मसोलिनी साथ में मिलकर बैठते थे, लेकिन मसोलिनी हिटलर से बहुत ज्यादा डरता था। इटली जो है वो बुक पे बहुत बड़ा वॉर नेशन नहीं था, तो ये तो पक्की बात थी कि आज नहीं तो कल एलाइड फोर्सेस इटली को हरा ही देंगे, और यही हुआ। 1943 में एलाइड फोर्सेस आपको बता दूं कि इस वॉर में कौन था। एक था एक्सिस पावर, जिसमें जापान, जर्मनी और इटली था। दूसरा एलाइड पावर, इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसए,
चाइना और सोवियत, ये एलाइड पावर्स में थे। ठीक है, तो एलाइड पावर्स ने 1943 में इटली को इन्वेड किया और इटली का बहुत बड़ा पार्ट अपने पास ले लिया। 1943 आते आते जापान के खिलाफ बहुत लड़ाई तेज कर दी और इधर इटली के खिलाफ लड़ाई तेज कर दी, इटली को अपने कब्जे में ले लिया। जर्मनी की हालत बहुत खस्ता हो गई थी क्योंकि सोवियत में वो बुरी तरीके से हार गया था। और 1945 अप्रैल 1945 जब ये पता लगा कि अब कुछ नहीं होने वाला, तो 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने अपने आप को गोली मार दी। तो इधर जर्मनी का खेल खत्म। साथ ही साथ दोस्तों, ये बैटल ऑफ नॉर्मैंडी लड़ी गई। फ्रांस में एक नॉर्मैंडी बीच है, ये फाइनल असॉल्ट था जब ब्रिटिश, कैनेडियन और अमेरिकन ट्रूप जो है वो नॉर्मैंडी के बीच में आए और उसके बाद ऐसा इन्वेड करना, क्योंकि फ्रांस जो है वो जर्मनी के पास था ना, तो 1944 में फ्रांस को छुड़ाने के लिए एलाइड फोर्सेस ने नॉर्मैंडी में लैंडिंग की और फ्रांस को जर्मनी के कब्जे से छुड़ा लिया। ये काम खत्म हो गया इटली का और फ्रांस का। अब बचा है जापान। जापान सरेंडर करने को तैयार नहीं था। इधर अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट कर लिया था और अल्टीमेटली अगस्त में नागासाकी और हिरोशिमा पे न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दिया गया। जापान भी हार गया। तो दोस्तों, जापान, जर्मनी और इटली हार गए, एलाइड फोर्सेस की जीत हुई। तो यहां पे वर्ल्ड वॉर 2 जो था वो इनके फेवर में रहा, एलाइड फोर्सेस के फेवर में। और उसके बाद फिर एक नया एरा जो है वो स्टार्ट हो गया, कोल्ड वॉर। अब उसके बारे में हम अगले पार्ट में बात करेंगे, जब 5 मिनट हिस्ट्री में मैं आपको बताऊंगा। 5 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।